नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितसर्वसिद्धे ओमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण निर्णमो सुध केवली वणिदा। समय सार ग्रंथादिराज जिसमें अपन ने जिनवाणी की जो स्तुति की है, यानी श्रुत की भक्ति अथवा अनेकांतमयी मूर्ति जो सरस्वती है, उसकी आचार्य देव ने महिमा की, उसका बहुमान किया। उसके बहुमान के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है क्योंकि जब भी कभी आत्मोपलब्धि होगी तो बिना देशनालब्धि के होती नहीं है, और देशनालब्धि का जो प्रबल निमित्त यदि कहीं कोई है तो वो जिनवाणी या श्रुत ही है। जिनेंद्र भगवान की वाणी को ग्रहण करके ही जब जीव अपने उस त्रिकाली चैतन्य स्वभाव को समझता है, अनुभव करता है, वो ही एकमात्र सम्यक दर्शन में कारण बनता है। मतलब समय सार की उपलब्धि में भी यदि कोई निमित्त बनेगा तो वो जिनेंद्र भगवान की देशना बनेगी, और वो जिनेंद्र भगवान की देशना श्रुत में निबद्ध है। इस अनेकांतमयी मूर्ति जिसे सरस्वती कहा जा रहा है, उस सरस्वती में ये निबद्ध है, इसलिए यहाँ पर उसे नमस्कार किया गया। सबसे महत्वपूर्ण विशेषण यदि कुछ यहाँ पर था तो कहा था कि ये प्रत्यगात्मा उसे भी बताने वाली है। प्रत्यगात्मा यानी क्या होता है? हमारे यहाँ इतना प्रचलन में है नहीं मुमुक्षु समाज में, लेकिन होना चाहिए था। ये शब्द भी उतना ही महत्वपूर्ण है जैसा कि भगवान आत्मा, जैसे कि त्रिकाली कारण परमात्मा, ये सब शब्द तो बहुत फेमस हो गए, लेकिन प्रत्यगात्मा भी वही होता है। हाँ, जो कि द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से न्यारा है, ऐसा जो आत्मा है वही प्रत्यगात्मा कहलाता है। अब यहाँ पर इस ग्रंथ को कहने की प्रतिज्ञा करने वाला या आत्मख्याति टीका वे क्यों लिख रहे हैं आचार्य अमृतचंद्र, उसके पीछे अपनी उस भावना को, अपने उस मंतव्य को प्रकट करने वाला ये श्लोक कह रहे हैं। तो जो तीसरे नंबर का श्लोक है वो अपन पढ़ते हैं। ये श्लोक पेज नंबर 3 पर शुरू हुआ है और 4 पर जाके पूरा हुआ है, तो आप 3 नंबर के पेज पर ऊपर से देखें। बोलते हैं यहां से, आप दोहराइएगा फिर। पर परिणति हेतो तो मोह नामनोऽनुभावा तव ऋतमनुभाव्य व्याप्ति कलमाशितायाः मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूते।
देखो इसका पद्यानुवाद भी बोलता हूं मैं, हालांकि कलशों का पद्यानुवाद आपको इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन ये अनुशीलन है और इसका पद्यानुवाद बहुत सुंदर है, इसलिए मैं बोलता हूं। आपने सुना होगा ये, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। क्या चाहते हैं आचार्य इस पूरे आत्मख्याति रूपी टीका को लिखने के पीछे? और ये मात्र अमृत चंद्राचार्य की भावना नहीं थी, जो भी आचार्य ग्रंथ सृजन में संलग्न होते हैं उन सबकी ही भावना कहीं ना कहीं यही होती है। देखो एक बहुत अच्छी बात कही जाती है, अमृत चंद्राचार्य ने आत्मख्याति टीका आत्मख्याति के लिए नहीं बल्कि आत्मख्याति के लिए लिखी है। समझ में आया क्या कहा? अमृत चंद्राचार्य ने आत्मख्याति टीका आत्मख्याति के लिए नहीं बल्कि आत्मख्याति के लिए लिखी। दुनिया में आत्मख्याति क्या मानी जाती है? क्या मानी जाती है? मेरा ये जो शरीर सहित जो मैं अपने आप को इसके एकत्व के साथ मैं मान रखा है, जो मैंने इसे ही मैंने आत्मा मान रखा है और इसकी ही ख्याति को मैं अपनी आत्मख्याति मानता हूं। लेकिन अमृत चंद्राचार्य के लिए ये उद्देश्य नहीं था कि जो अमृत चंद्राचार्य जो कि उनकी इस पर्याय का नाम था, तो ये पर्याय का नाम या ये जो पर्याय से जो अमृत चंद्राचार्य प्रकट थे सबके सामने उसकी ख्याति हो जाए, ऐसी कोई भावना नहीं थी। बल्कि क्या कि भाई अनादिकाल से जिस आत्म तत्व को विस्मरण करके जन्म जन्मांतर से ये जीव दुख उठाता आ रहा है, ऐसे आत्मा की ख्याति, यानी वो आत्मा अन्य सब तत्व अन्य सब परद्रव्य परगुण परभाव तो नीचे रह जाएं और मैं एक शुद्ध त्रिकाली चैतन्य तत्व ऊपर उठ जाऊं, मतलब बस वही एकमात्र मेरी दृष्टि का विषय हो जाए, ये है आत्मख्याति। अभी हमारी नजरों में सब कुछ है लेकिन हमारी नजर में नजर नहीं है। समझ में आया? नजर मतलब ज्ञान, हम ज्ञान से सब देखते हैं लेकिन हमारे ज्ञान में ज्ञान है क्या? हमारी ये नजरें सब देखती हैं लेकिन हमारी नजर को देखती है। तो दुनिया में सब कुछ दिखता है ज्ञान से लेकिन किसी को ज्ञान नहीं दिखता है, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। तो आत्मख्याति किसके लिए है? अरे जिससे सब दिख रहा है, जिससे सब जानने में आ रहा है, जिससे सबकी सत्ता है। बिना आत्मा के कौन सी सत्ता है दुनिया में? इस माइक के लिए बताओ दुनिया में किस चीज की सत्ता है? इस माइक के लिए कोई सत्ता है? तो इसलिए इस माइक को ना अपनी कद्र है ना दुनिया की दूसरी चीजों की कद्र है। क्यों? क्योंकि इसमें खुद नहीं है ना, ये स्वयं जड़त्व को धारण किए हुए है और मेरा एक असाधारण लक्षण है, वो है ज्ञान। लेकिन मुझे भी पिछले वाले जो हमने समाधि तंत्र में 104 नंबर का श्लोक पढ़ा था उसमें ये बात आई थी कि ये जीव जड़ हो गया है क्योंकि इंद्रिय और शरीर से ही अपनी पहचान मानता है, जबकि ज्ञान किससे हो रहा है? इंद्रियों से हो रहा है, शरीर से हो रहा है। ये बात तो बाल बोध में बच्चों को याद करवा दी जाती है। वहां एक प्रश्न खड़ा किया, क्या इंद्रियां आत्मा की शत्रु हैं? ऐसा प्रश्न खड़ा किया तो फिर उसका उत्तर दिया, हाँ किसी अपेक्षा से कह सकते हो कि शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि इस इंद्रियों से प्रकट होने वाले ज्ञान के चक्कर में मुझे अपना ज्ञान स्वभाव नहीं दिखता। इस नाते आप देखा जाए तो हमने पूरा जीवन किस में लगा दिया? इंद्रिय ज्ञान में ही मगन रहे और इंद्रिय ज्ञान में मगन रहकर हमने अतीन्द्रिय ज्ञान का कभी बोध नहीं किया। तो इस नाते आप कह दो कि हाँ इंद्रिय मेरी शत्रु है। कितनी विडंबना की बात है। हमें सब कुछ चाहिए है लेकिन जिसके कारण सब कुछ है वो नहीं चाहिए। लोक में कहा जाता है जान है तो जहान है, कहते हैं ना, तो बोलो वास्तव में क्या है? जान है तो नहीं, ज्ञान है तो जहान है। बोलो, आपसे कहा जाए कि आपका ज्ञान हम ले लेते हैं और अब आपको पूरी दुनिया दे देते हैं, तो ऐसी दुनिया किसको चाहिए?
अरे आपसे ज्ञान की बात तो जाने दो, आपसे मैं कहूं कि आपको हम वर्ल्ड टूर पे ले चलते हैं, और वर्ल्ड टूर पर जब आपको ले जाएंगे ना, तो जब पहली बार आपको हवाई जहाज में बिठा लेंगे तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। बोलो ऐसी दुनिया किसको देखना है? हम आंखों की कीमत पर दुनिया नहीं देखना चाहते, आंखों को गवाकर दुनिया नहीं देखना चाहते। लेकिन कितनी विडंबना और कितनी विस्मय की बात है कि ये जीव ज्ञान को गवाकर पूरा दुनिया पाना चाहता है, और अनंत काल से ये कर रहा है। कितना लंबा वक्त बीत गया, अभी सब कुछ चाहिए, ऐसी गाड़ी हो, ऐसा बंगला हो, ऐसी धन हो, संपत्ति हो, पैसा हो, रुपया हो, सब कुछ हो, प्रतिष्ठा हो, बाल बच्चे मेरे सुखी रहें, मेरा नाम मेरे मरने के बाद भी चलता रहे। इन सब के पीछे तो हम कितने बेचैन हैं, लेकिन किसकी कीमत पर? ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन ज्ञान की कीमत पर हमें पूरी दुनिया चाहिए। और जीवन का एक क्षण भी ज्ञान के आग्रह में नहीं बीतता है, जड़ पदार्थों के आग्रह में पूरा जीवन बीत जाता है। इतना मतलब सोचो आप, कितने आश्चर्य की बात होती है। आप कभी ये कोर्ट वगैरह में जाओ, अदालतों में देखो, 25-25 साल तक 2 बीघा जमीन के लिए जिरह चल रही है, बहस चल रही है। 25-25 साल हो गए, 2 बीघा जमीन की कीमत है 30। आजकल तो लगता है कि व्यवसाय सिर्फ कषायों से ही चलता है ना? यदि कषाय ना हो तो सबकी दुकानें बंद हो जाएं, हैं? देह में ममत्व बुद्धि चिकित्सकों की दुनिया हरी भरी कर रही है ना? भीतर में पनपने वाली द्वेष बुद्धि अदालतों को जो है वो हरा भरा कर रही है, वकीलों के जीवन में सुख समृद्धि लेके आ रही है। कोई वकील हो तो बुरा मत मानना, है ना? लेकिन सब जगह यही है ना, मन में तृष्णा, इच्छाएं, ये सब दुकानदारों को क्या कहते हैं, सोने चांदी, कपड़े लत्ते, गाड़ी बंगले, इन सब जो प्रॉपर्टी बेचने वाले, इन सब लोगों को फल फूल रही है। पूरी दुनिया एक तरह से देखा जाए, इसलिए तो आचार्य कहते हैं कि पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में यदि किसी ने लिया है तो वो है मोह। पूरा मोह नाच रहा है। हम लोगों को लगता है कि हम नाच रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है। जब एक बार क्या हुआ कि मैंने ये कलश पढ़ा, टोडा स्मारक से पढ़ के गया कलश, और फिर कलश पढ़ने के बाद इत्तेफाक से 2 दिन बाद ही मुझे अपने मतलब कजिन ब्रदर की शादी में जाना पड़ा। तो वहां पर देखा कि कोई आदमी ऊपर ऐसे पानी डालेगा और फिर ऐसे ऐसे नाचेगा, है ना? और फिर उसके बाद अलग अलग तरह, शादियों में देखो नाचते हैं जो अलग अलग तरह से लोग हैं। फिर कहीं लड़की का पल्लू ओढ़ लेंगे लड़के, और फिर ऐसे ऐसे करके नाचेंगे, या फिर सांप बन के नाचने लगेंगे। तो फिर आश्चर्य होता है कि ये आदमी नाच रहा है कि मोह नाच रहा है ना? वहां पे विचार करो कि कौन नाच रहा है। और ये सिर्फ वो उस नाचने में ही नहीं दिखता, नाचना इन द सेंस जो भी हमारी एक्टिविटीज, जो गतिविधियां हो रही हैं, उन गतिविधियों में कौन नाच रहा है? मोह ही तो नाच रहा है। और इस मोह के खिलाफ हमारी कोई क्या कहें, हमारी तोपें नहीं तनती हैं। आजकल युद्ध का माहौल है ना, तो आए दिन खबरें आती रहती हैं कि है ना, सेना पर एक और ये तोप लगा दी गई है, ये वाली मिसाइल लगा दी गई है पाकिस्तान के खिलाफ। और आज तो शायद वो है, क्या कहते हैं, मॉक ड्रिल है, कल है 7 तारीख को मॉक ड्रिल है। पता है कि नहीं आपको? एक सायरन बजाया जाएगा आप सब लोगों के लिए, और आपको ये मान के चलना है कि बस आपके ऊपर बम गिरने वाला है, अब आपदा से अपनी रक्षा कर लेना। समझ में आया? हाँ, ब्लैकआउट करा जाएगा, अंधेरा कर दिया जाएगा। और ऐसा 1971 में हुआ था। तो आप लोगों को लगता होगा हम तो भोपाल में बैठे हुए लोग सुरक्षित हैं। अब कोई सुरक्षित नहीं है, है ना? 5-5 हजार किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइलों के युग में आप ये ना समझ के बैठो कि कोई सुरक्षित है। लेकिन इस पर्याय से सुरक्षित नहीं है। लेकिन कमाल की बात है कि त्रिकाली द्रव्य हमेशा सुरक्षित है। इसकी सुरक्षा में हम कितनी ही कोशिशें कर लें, लेकिन ये तो अपनी उदय के अनुसार चलने वाला है। लेकिन जो वाकई में सदा सर्वदा सुरक्षित तत्व है, यदि उसकी दृष्टि करें तो अनंत काल के दुखों से बच जाएंगे। इस एक भाव के दुख की बात तो जाने दो। एक श्लोक आता है इसमें निर्जराधिकार में, अभी निर्जराधिकार तो बहुत आगे की बात है, पता नहीं कब आएगा यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। उसमें आया है कि एकमात्र ये चैतन्य पद निरापद पद है।
और इस चैतन्य पद, निरापद पद की प्राप्ति करने के बाद दुनिया की सारी आपदाएं छूमंतर हो जाती हैं। और कमाल की बात यह है कि जब ये निरामय पद हमें प्राप्त हो जाता है तो दुनिया में फिर कोई पद मिलता है ना, तो वो भी आपदा जैसी लगती है। एक निरामय पद जो कि सभी तरह की आपदाओं के लिए आपदाओं का आस्थान है। आस्थान समझते हैं, जो स्थान ना हो। आपदाओं का आस्थान कौन है? ये निरामय पद। और ये निरामय पद ऐसा है कि एक बार इस पद का स्पर्श यदि कर लो तो फिर क्या होगा, यदि कोई दूसरे पद भी आपको देगा ना तो वो भी कैसे लगेंगे? आपदा जैसे लगने लगेंगे। आपने इसका पद्यानुवाद सुना होगा इस श्लोक का। जो पद भाव पद भय हरे, सो पद से अनूप, जो पद पर सत और पद लगे आपदा रूप। कैसा पद है ये? जिस पद के स्पर्श करने से भाव के सारे भय, जो पद भाव पद भय हरे, जो भाव के जितने भय हैं ना, जितने भय हैं, कहीं यहां से हमला ना हो जाए, वहां से हमला ना हो जाए, है ना, अभी आंधी तूफान चले तो पेड़ ना टूट जाए, कहीं का छज्जा ना गिर जाए, ये सब लगा रहता है कि नहीं? आज आप पेपर उठा के देखो तो आपको मिलेगी, कहीं टीने उड़ गई, कहीं छज्जा उड़ गया, कहीं कहते हैं कहीं पेड़ गिर गया। अभी आप लोग आए होंगे तो एक दो पेड़ तो आपको रास्ते में ही गिरे हुए मिलेंगे। सऊदी अरब में तो धूल के बवंडर एक आए, तो क्या कहते हैं, ऐसा धूल का बवंडर आया कि सामने का आदमी नहीं दिख रहा, रेत का ऐसा बवंडर आया। तो अभी ये दृश्य देख के हम लोगों को एकदम भौचक्के रह जाते हैं। और छठवें काल में तो यही होना है, उसकी थोड़ी सी क्या कहते हैं मॉक ड्रिल है ये छठवें काल का मॉक ड्रिल है ये, छोटी छोटी सी आपदाएं जिन्हें हमें लगता है कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा। कितनी विडंबना की बात है, लोगों को सब समझ में आता है, लेकिन जिससे समझ में आता है वो समझ में नहीं आता। किससे समझ में आ रहा है? हमें सब समझ में आ रहा है। हमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइंस सब समझ में आता है, लेकिन किससे समझ में आ रहा है? किससे समझ में आ रहा है? लोग बस यही समझ के रह जाते हैं कि यहाँ कहीं कुछ होंगे न्यूरॉन्स वगैरह, उन न्यूरॉन्स की ये कुछ होता होगा। अरे भाई, एक छोटा सा फ्यूज उड़ जाता है, न्यूरॉन वैसे के वैसे रहते हैं, क्या हो गया? अभी कल रात की बात है, मेरा एक मित्र है, उसका भतीजा 8-9 साल का बच्चा था, उसे सांप ने काट लिया। अब उस सांप का जहर, तो ऐसे ही यहां भी एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जो पर पदार्थ से हमें ज्ञान बाधित होता हुआ दिखता है, लेकिन वास्तव में मूल ज्ञान का कारण है इस जगत में तो कौन है? वो तो ज्ञानहीन है ना, लेकिन हमारी कभी भी दृष्टि उस ज्ञान तत्व के ऊपर नहीं जाती है। तो यही तो कितनी आश्चर्यपूर्ण स्थिति है कि हमें सब समझ में आया, लेकिन जिससे समझ में आया वो ज्ञान समझ में नहीं है। यहां आचार्य कहते हैं कि देखो, अनंत काल बीत गया, मैंने सबकी ख्यातियां की, लेकिन एक ख्याति कौन सी नहीं हुई है? आत्मा की ख्याति नहीं हुई है। अब मैं यहां यदि ये समय सार टीका लिख रहा हूं तो किस लिए लिख रहा हूं? उस आत्म ख्याति को प्राप्त करने के लिए, परम विशुद्धि को पावे यह परिणति मेरी, समय सार की आत्म ख्याति नामक व्याख्या से। देखो यहां पर लिख भी रहे हुए कि मेरी परिणति मलिन हुई है। मलिन हुई है मतलब छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराज की परिणति कैसे मलिन हो सकती है? कौन सी कषाय है जो उनकी मलिनता का कारण है? मिथ्यात्व तो उनको है नहीं, अनंतानुबंधी है नहीं, प्रत्याख्यान है नहीं, अप्रत्याख्यान है नहीं। अब बताओ काय से मलिन हुई है उनकी परिणति? संजुलन कषाय, संजुलन कषाय संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना। और वो लोभ भी, राग भी वही संजुलन संबंधी राग। अब वो राग भी क्या है कि ये तत्व सबको समझ में आए, मैं भी इसका घोलन मनन चिंतन करूं। समझ में आया? जिस काल में अनुभूति को छोड़कर आचार्य चिंतन करने के लिए जाते हैं ना, वो चिंतन की दशा कौन सी होती है? अनुभूति से भिन्न चिंतन की दशा। देखो ये समझ रहे हैं सब। एक तो ही अनुभूति की दशा, अनुभूति की दशा में क्या है? कोई विकल्प नहीं है। विकल्प इन द सेंस कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं पर पदार्थों से भिन्न हूं, मैं राग आदि से भिन्न हूं, मैं वर्ण आदि से भिन्न हूं, ये विकल्प भी नहीं है। वहां तो क्या चल रहा है?
वो तो एकमात्र अनुभूति, जैसे कि आपको चाय पीने के लिए दी जाए या शिकंजी पीने दी जाए, तो पीते समय आप क्या सोचते हो? अब शक्कर का स्वाद आया, अब पत्ती का स्वाद आया, अब दूध का स्वाद आया, ऐसा विकल्प होता है कोई? इसमें दूध की मात्रा इतनी होगी, पानी की मात्रा इतनी, ऐसा कोई विकल्प आता है? पत्ती कम डालिए, ज्यादा डालिए, कौन सी डालिए, पतली वाली डाली कि मोटी डाली कि ज्यादा डाली कि कम डाली, कौन सा विकल्प आता है? नहीं आता। लेकिन वो सब है कि नहीं? लेकिन कोई एक क्षण के लिए टोक दे, अरे देखना शक्कर कैसी है, तो फिर क्या करेगा व्यक्ति? क्या करेगा? हाँ बोले 1 मिनट रुको, तो 1 मिनट रुकने के लिए उसने शक्कर को चेक किया, जहां वो चाय के आनंद को छोड़कर उसमें भेद में चला गया, विकल्प में चला गया, तो उसने शक्कर के टेस्ट करते समय उसने क्या बताया? शक्कर कम है कि ज्यादा है। लेकिन कितनी विडंबना की बात है, जिस समय वो शक्कर पर गौर करने गया तब चाय का स्वाद चला गया। समझ, ये इसे बोल रहा हूं विकल्प। अभी मैं बस उदाहरण दे रहा हूं। हम लोगों के पास, हमारी भी एक आश्चर्यजनक स्थिति ये होती है कि हमें उदाहरण समझ में आ जाता है लेकिन हमें मूल बात समझ में नहीं आती। ऐसे ही क्या होता है कि एक चैतन्य की अनुभूति का अभेद अनुभूति जिसे कहते हैं, निर्विकल्पानुभूति, विकल्प में नहीं उलझा है। अरे अब ये क्या बताएं, निर्विकल्प अनुभूति। एक लड़की की किसी लड़के से शादी पक्की हो जाए, अब उसका नाम सुनते से एक निर्विकल्पानुभूति आ रही है ना? ये रागात्मक चीजों को बता रहा हूं मैं। हालांकि वो राग तो अपने आप में विकल्प है, लेकिन अब क्या करें, परिचित से अपरिचित का ज्ञान कराना पड़ता है ना। तो ये सब अनुभूतियां तो महसूस की होंगी कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में। तो जहां तक उस लड़की को, अब वो ये याद नहीं कर रही है, अच्छा कोई लड़की लड़के का चिंतन कैसे करती है, उसका बहुमान कैसे आता है उसे, यदि उसकी शादी पक्की हुई है तो कैसे बहुमान आता है, वो घर का बड़ा बेटा है, उसकी सैलरी इतनी है, वो इतना इनकम करता है। अरे जहां ये इन विकल्पों में गई तो अनुभूति चली गई। समझ में आया ना? वो आनंद चला गया। हाँ, लेकिन जब 4 आदमियों से चर्चा करेगी तो कैसे बताएगी? इतना पैकेज है उनका, है ना, घर में उनका इतना रुतबा है, उनके अंदर ये कलाएं भी हैं, वो संगीत भी मतलब क्या कहते हैं, गिटार भी बजा लेते हैं, वो गाना भी गा लेते हैं, वो ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। अब देखो, जब निर्विकल्प अनुभूति से सविकल्प अनुभूति में आई तो जितने भी उसके गुण थे उनको भेदों के रूप में प्रस्तुत करने लगी। लेकिन कमाल की बात है, दूसरों के सामने अपने होने वाले पति की महिमा बताते समय भी उस कन्या को जब वो बता रही है ना, तो वो बताते समय यदि बताने में विकल्प गया तो वो आनंद चला गया। जिस समय बता रही है तो आनंद चला गया, और बताते समय हो सकता है बहुत बहुमान के साथ बता रही है, लेकिन तब आनंद नहीं है। आनंद तो किसमें है? अनुभूति का आनंद किसमें? निर्विकल्पानुभूति किसमें है? जब कुछ नहीं बोल रही, जब कुछ क्या कहते हैं, कोई चर्चा नहीं, कोई चिंतन में कोई विकल्प नहीं, बस क्या कहते हैं, मेरे ये मैं पने का जो एकत्व है उसकी अनुभूति वो कैसी है? वो एक निर्विकल्प अनुभूति है। ये तो लोक में जब हमें किसी के प्रति राग हुआ तो उस राग की अनुभूति भी निर्विकल्प होना चाहिए, वहां पर भी भेद नहीं आना चाहिए। तो फिर सोचो, त्रिकाली चैतन्य तत्व, उसकी अनुभूति लेने का एक काल है आचार्यों का, जिस काल में वो मात्र उस चैतन्य में मगन है। उसे हमने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पढ़ा था कि परिणाम तद भाव रूप चिद भास रूप, मतलब चिद घन रूप भाषित होने लगता है। मैं चैतन्य से अलग हूं, ये बात ही नहीं रहती। मैं ये जो बोल के बता रहा हूं ना, ये बोलने में वो बात नहीं आ रही है। आप अब सोचो इस, जैसे कि अरे क्या बताएं आपको, हमने एक रसगुल्ला खिलाया बहुत अच्छा, वहां पे कलकत्ता में एक से एक मिठाइयां मिलती हैं, सौंदेश वगैरह। एक बार हम कलकत्ता गए, पहली बार सौंदेश मिला, है ना, वो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में, तो कहने लगे आप एक बार ये खा के देखो और फिर बताना कैसे हैं। तो हमें खिलाया और हम खाने के बाद तुरंत बोलने के लिए हुए, तो बोलते अरे अभी मत बोलो, पहले पूरा खा लो उसके बाद बोलना क्योंकि वो सामने वाला भी जो खिलाने वाला था सौंदेश, है ना, वो भी ये बोलता, सोच रहा कि जहां तुम बोलने गए ना, इसे मुंह पे रखने के बाद जहां तुमने इसका स्वाद बताने गए तो वहां पर ये स्वाद चला जाएगा। अब ये काम क्या कर रहे हैं अमृत चंद्राचार्य? बताने जा रहे हैं ना, तो बताने गए तो क्या हुआ, ये परिणति मलिन हो गई, तब तो बताने जा रहे हैं। यदि परिणति मलिन नहीं होती तो बताते क्यों? एक बार मैंने
ज्ञानोदय में 1.5 साल पहले गुरुवाणी मंथन शिविर लगा था, तो मैंने ये बात बोली। मैंने उनसे ये कहा, लोगों से कहा वहां पे कि आप एक बात बताओ कि ये अमृत चंद्राचार्य की मलिन परिणति का फल है समय सार? वे क्या बोल रहे हैं? समय सार की अभिव्यक्ति क्या है? आचार्यों की मलिन परिणति का फल है। तो एक दो लोगों को वहां पे बात बुरी भी लग गई। अरे भाई, बात अमृत चंद्राचार्य की दृष्टि से समझो। समय सार की अभिव्यक्ति चित्त की मलिनता के बिना नहीं आएगी, लेकिन समय सार की अनुभूति आपकी निर्मलता को दर्शाती है। निर्मलता का नाम क्या है? समय सार की अनुभूति। समय सार मतलब कौन? वो जो चैतन्य, वो आत्मा, वो ज्ञान स्वभावी, वो तत्व मैं हूं। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें चैतन राम, उसमें ज्ञायक राम, उसमें भगवान आत्मा, उसमें कौन झांकने वाला है? समय सार है। लेकिन कितने कमाल की बात है, जब जब वो चैतन्य की परिणतियां ऊपर झांकती हैं, जब चैतन्य की परिणतियां, अच्छा हमें खिड़की की महिमा आती है, झांकने वाले की महिमा नहीं आती। जो इंद्रियों वाले पाठ में यही तो कहा है, ये खिड़की से बहुत अच्छा दिखता है। खिड़की से दिखता है? कौन से दिखता है? अभी वो खिड़की लगी, खिड़की कितना देख रही है, तो कौन की कीमत आती है? हमें झरोखों की कीमत आती है। क्या कहते हैं? पार्क व्यू, पार्क फेसिंग व्यू, सी फेसिंग व्यू। समझ में आया? उतने से फेसिंग में कितना अंतर पड़ जाता है। बोलो, कहीं पे कहीं गए हम तो होटल वगैरह होती है ना, तो होटल का यदि आप सी फेसिंग लोगे तो ये मिलेगा आपको 40,000 रुपए का, 25,000 रुपए का, 15,000 रुपए, जो भी रेट वहां पे हाई फाई होगा। और आप पीछे वाली साइड का ले लोगे तो क्या होगा? अब कमाल की बात है, यदि कोई ले भी ले तो ऐसा नहीं है कि वहीं बैठा रहा है परमानेंट। वो दूसरे सप्ताह में भी करेगा कि नहीं, सोएगा, और हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट के लिए जाके वहां पे वो सी फेसिंग पे देखने जाएगा। लेकिन वो सी फेसिंग के पैसे कितने चुकाएगा? अरे हम लोगों ने भी फ्लैट लिए, कई कई बार ऐसा होता है, यहां मैं बालकनी बनाऊंगा। जैसे कि जब मेरा मकान बन रहा था आज से 4 साल पहले, तो मैंने ऊपर बनाया कि यहां बैठ के पढ़ने में बहुत मजा आएगा। 4 साल पहले, है ना, यहाँ एकदम बढ़िया, यहाँ पे वो रखा जाए टेबल कुर्सी या बीन बैग, है ना, और उस पर बैठ के यहाँ पे पढ़ा जाए। और आज तक मैंने एक बार भी नहीं बैठ के पढ़ा वहां पे, है ना। और लोग बाग सही में ऐसी कल्पनाएं करते हैं। जैसे कि मुंबई वगैरह में जाओ आप, तो वहां पे लोग बालकनी ऐसी लेंगे जिससे समुद्र दिखता हो, लेकिन पूरा जीवन बीत जाता है उनका। उसके लिए हो सकता है 20-30 लाख रुपए ज्यादा दिए उन्होंने, लेकिन कभी वहां बैठ के ऐसा नहीं है कि हाँ समंदर का मजा लिया हो, कि यहाँ बैठ के चाय पीऊंगा मैं, यहाँ बैठ के कॉफी पीऊंगा, नहीं, वो कभी नहीं करता है। क्या? लेकिन इंद्रिय की लोलुपता इतनी भयंकर है अंदर में कि हाँ नहीं, मेरे को लगता है कि यहां बैठ के मैं देखूंगा। तो हमें ये इन व्यूज की कीमत है, इसे कह रहे हैं झरोखों की कीमत है, लेकिन झरोखों से झांकने वाले की कीमत नहीं। अरे झांकने वाले के बिना झरोखे की क्या? जिस 25 लाख रुपए आपने ज्यादा चुकाए, किसके चुकाए? झरोखे के कि झांकने वाले के? झांकने वाला तो जो पार्क फेसिंग नहीं था ना, वहां पे भी था। झांकने वाला तो जो सी फेसिंग नहीं था, वहां पे भी था। लेकिन झांकने वाले की कीमत नहीं आती। गाड़ियां भी कैसी होना चाहिए? छोटा सनरूफ की बड़ा सनरूफ, है ना, है। और कमाल की बात है, अभी क्या बच्चों ने जबरदस्ती करके सनरूफ वाली गाड़ी, सनरूफ वाली गाड़ी। अब उस सनरूफ वाली गाड़ी आपने ले भी ली तो सनरूफ में से कितनी बार ऊपर निकले, ये बताओ। झरोखों की कीमत आ रही है इंसान को। ये प्रतीक हैं, ये छोटे छोटे से, और लोग हमको बेवकूफ बना रहे हैं झरोखों की कीमत दिखा के। एक झरोखा आंखों का हो सकता है, यही कानों का हो सकता है। आपको प्यास लगी और आपने पानी पी लिया, सामान्य कितने रुपए का पानी, फ्री का ही होता है वैसे तो, यदि आपके पास खुद का घर से लेके चले हो तो, समझ में। और भी होगा, चलो 5 रुपए का पानी मान लो, 10 रुपए का मान लो, लेकिन आप कोई लग्जरी होटल के अंदर जाके बैठो और वहां पे पानी मांगो, और वो भी फिर कलरफुल पानी मिल जाए तो और अच्छा है। थोड़ा सा गीत संगीत के बीच में मिल जाए, थोड़ा सा क्या कहते हैं एसी की हवा के बीच में मिल जाए, समझ में आया। सामने आईपीएल का मैच चल रहा हो बड़ी स्क्रीन पे, अब आप ऐसी जगह पे पानी पियोगे तो कितने चुकाना पड़ेंगे उसके। एयरपोर्ट पे होता है कि नहीं, चाय वाय कितने रुपए की मिलती है? तो आश्चर्य होता है। और देखो कमाल की बात है, 1.5 घंटे की फ्लाइट में भी आदमी को कुछ ना कुछ खाने चाहिए। जैसे कि मान लो भूखे ही हो अनादिकाल से, है ना, कि 1.5 घंटे में भी ऑर्डर करके बैठेगा कि यहाँ पे भी ये मिल जाए, यहाँ पे भी ये मिल जाए। इतना ही होती है इंडिया में, तो इंटरकनेक्टिविटी इतनी इतनी तो है, 1.5 घंटे 2 घंटे।
अब हो सकता है, लेकिन वो क्या है, वो उदीरना ऐसा ही तो होती है, जब 4 आदमी खाते हुए दिखेंगे तो लगेगा कि हमारे भी अंदर में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो फिर वहां पे वो चाय ऑर्डर करेगा अंदर में, तो कितने रुपए की, 200 रुपए की, 250 रुपए की, 300 रुपए की, 3 बिस्कुट के पैकेट ले गए, 3 बिस्कुट निकले गए हो तो उसमें, और 3 बिस्कुट के 150 रुपए 200 रुपए चुका रहा है। क्यों चुका रहा है? अभी यहाँ पे सब्जी वाले से 5 रुपए की भाव ताव करेगा धनिया लेने में, है ना, और वहां पे बोले बड़े आराम से इंडिगो और उन लोगों को दे देगा दान में 200-300 रुपए। ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा गरीब यही लोग हैं या बिना भाव ताव के वहां पे बिल्कुल निर्विकल्पता के साथ उनको पैसा दान कर देते हैं वहां पे। ये सब क्या है? अरे हमें झरोखों की कीमत आ रही, ये इंद्रिय ज्ञान की कद्र है। आचार्य कहते हैं कि अरे उस चैतन्यानुभूति को जब मैं व्यक्त करने गया ना, तो ये मेरी मलिनता है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। लेकिन क्या है, ये मलिनता सही कैसे होगी? यदि मेरे अंदर एक विकल्प पैदा हुआ है तो ये मलिनता सही कैसे होगी? अरे उसका एकमात्र कारण है, या तो समय सार अनुभूति में हो अथवा समय सार चिंतन में हो। क्योंकि यदि मैं समय सार की अनुभूति से छूटकर किसी दूसरी अनुभूति में चला गया, दूसरी अनुभूति कई हो सकती हैं। अब अमृतचंद्राचार्य भी ये सोचते, अब अनुभूति तो हो नहीं रहे, एक काम करें, यहां पर एक तीर्थ बन जाता तो कितना अच्छा रहता है, जिस भी वन खंड आदि में वे रह रहे होते। अब बोलो विकल्प कहां चले गए? इस विकल्प में जाएंगे तो आपका क्या क्या होगा? ऐसे विकल्पों में यदि यहां पर भी कुछ अच्छा सा एक उपाश्रय बन जाता, यहां पर एक धर्मशाला बन जाती, यहां पर ये बन जाता, तो क्या होता? आप भावना तो देखो, समय सार लिखने के पीछे भावना देखो। आज यदि समय सार की आत्मख्याति टीका लिखी जाती तो सबसे पहले क्या भावना होती? इसका पब्लिकेशन कितना हो रहा है, कितनी प्रतियां छप गई, कितनी प्रतियां लोगों तक पहुंच गई, ऐसी भावना होती। अरे अमृतचंद्राचार्य लिखने, ये तो देखो जिनवाणी हम तक पहुंची है, हम लोग महिमा कर लेते हैं आचार्यों की, लेकिन जिनवाणी हम तक इस रूप में आई है ना, इसमें सबसे ज्यादा यदि किसी का योगदान है तो वो है श्रावकों का। क्योंकि वो तो क्या करते हैं, चौमासा मान के चलो कहीं पे हुआ, आचार्यों का, मुनि राजाओं का ही चौमासा हुआ, तो उन्होंने तो गांठ बना के रख दी। जो ताड़पत्र होते थे, ताड़पत्रों पे पूरी टीकाएं लिखी और गांठ बना के वहीं रख दी। अब उन गांठों को संभाल के सहेज कर उनको परिमार्जित, संशोधित, शुद्धि करते हुए उनमें दीमक ईमक ना लग जाए, ये ध्यान रखते रखते आज तक कौन लेके आया कि हमें आचार्य कुंद कुंद की गाथा वैसी की वैसी आज 2000 साल बाद मिल रही है। आज आपकी यदि ये आजकल की ये पब्लिकेशन वाली ये किताबें हैं ना, ये सब पुस्तकें, इन पुस्तकों में यदि आप एक साल 1.5 साल के लिए ध्यान ना दो ना, इस अलमारी में भी रखी रहे, तो क्या हाल होगा इन पुस्तकों का? जबकि ये तो कितनी अच्छी क्वालिटी में होती हैं, इन सब में तो पेजेस भी बहुत अच्छे हैं, स्याही भी एकदम प्रॉपर है, तो भी साल 1.5 साल में इनकी हालत खराब हो जाए। लेकिन वो कितने महीन ताड़पत्र, और उन ताड़पत्रों पर उकेरी गई ये वाणी, वो भी बड़ी महीन है ना, बहुत कोमलता से सहेजने वाली, वो आज तक हम तक पहुंची है। तो उसका बहुत बड़ा कारण क्या है? आचार्यों को विकल्प थोड़ी था कि आचार्यों ने रख रख के घूमे और लोगों से बोले यार इसकी जरा कॉपियां कर देना, इसकी उस समय तो कॉपी ही करवाएंगे, मतलब कॉपी मतलब हाथ से लिख लिख के। लेकिन वो काम सब श्रावक अपने से करते थे और बहुमान के साथ। कई बार तो उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या लिख दिया, लेकिन भैया आचार्य ने लिखा है तो कुछ तो बात होगी। इतना ऐसे बहुमान के साथ उसका पूरी शुद्धि करते हुए, रख रखाव करते हुए वो चीज आज हम तक पहुंची है। और आज देखो 1200 साल पुराने जो ताड़पत्र हैं वो आज भी मूड़बद्री में आपको मिल जाएंगे। 1200 साल पहले मूल आचार्यों के लिखे हुए शास्त्र, मतलब उनकी कलम से सीधे डायरेक्ट, कितनी शुद्धि के साथ ये चीजें आज हम तक आज पहुंची हैं। हमें इनकी कीमत और कद्र नहीं आती है। नहीं तो आज ये सोचो, ये थोड़ा सा एक छोटा सा दीपक है, ये छोटा सा दीपक ही तो है तत्व ज्ञान का, जो पूरे विश्व के भोगमय अंधकार को भगाने का काम कर रहा है। अकेला लड़ रहा है भोगों की अंधियारी रात में, जहां पर विषय कसायों की तीव्र आंधियां चल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी ये तत्व ज्ञान टिमटिमा रहा है, किसी ना किसी रूप में चल रहा है। क्यों चल रहा है, किस कारण से? आज ये मान के चलो हम ये समय सार ना पढ़ें, आज हमने 20-25 प्रतियां बुलवाई, तो जहां से बुलवाई हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलता है कि ये आपने ये मतलब इन्हें पढ़ने वाले हैं, तब तो ये 25 प्रतियां ही। आज 25 प्रतियां बड़े बड़े लेखकों की नहीं बिकती हैं, वो तो झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। लेकिन आज हम नियमितता के साथ पढ़ रहे हैं, तो ये छोटे छोटे से दीपक तो हैं जो सुलग रहे हैं। और किसके विरुद्ध? अरे अंधकार के विरुद्ध।
हमारे जीवन में भी जो थोड़ा बहुत आनंद यदि पड़ा हुआ है तो वो इस तत्व ज्ञान के कारण है। और जितना कुछ दुख है वो विषय कसायों की के अंधी दौड़ में और राग में हम जितने जल रहे हैं, अपने जीवन में राग के अंगारों में सिक रहे हैं, उसके कारण हम सब दुखी हैं। लेकिन देखो, ऐसी महिमावंत तत्व के लिए भी आचार्य कहते हैं कि मेरी परिणति मलिन हुई है, लेकिन उन्हें यह भी मालूम है साइमल्टेनियसली, ये विरोधाभासी बात है, कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें, लेकिन वे ये बात बोल रहे हैं कि ये विशुद्धि को पाएगी भी कैसे, कि समय सार से ही पाएगी। तो जिस अपनी बात निकली थी समाधि तंत्र की चर्चा में, चिंतन के पहले चर्चा चाहिए और अनुभव के पहले चिंतन चाहिए। चर्चा को छोड़कर चिंतन में जाना पड़ता है और चिंतन को छोड़कर अनुभव में जाना पड़ता है। ये है ही, ये होगा ही। चिंतन के पहले चर्चा होगी ही। अरे लड़के लड़की का विवाह कराना हो तो पहले घर में चर्चा होती है कि नहीं? 6-6 महीने निकल जाते हैं चर्चा में, और चर्चा के बाद फिर चिंतन होता है कि अब कैसे शादी करना है, फिर दूसरी सारी और क्वालिटीज के बारे में और गुणों अवगुणों के विषय में और विचार होता है, और फिर बाद में क्या होता है, जब विवाह हो ही गया कन्या का, तब जाकर अनुभूति हुई, या सगाई हो गई तो अनुभूति हुई। तो ये सब ये प्रक्रिया होती है कि नहीं? आज क्या बनना है, सबसे पहले चर्चा होती है कि नहीं भोजन की, फिर क्या होता है उसका जो बनना है उसका चिंतन होता है। चिंतन इन द सेंस कैसे बनना है, कितने लोगों के लिए बनना है, किस विधि से बनना है, जो भी आपका ज्ञान है वो विकल्पात्मक तौर पे काम करता है। और फिर जब खाने बैठते हैं तो क्या होता है, अनुभूति होती है। तो ये सब तो प्रक्रिया है ना, अनुभूति के पहले चिंतन, चिंतन के पहले चर्चा, सब जगह ये होगा। तो जो चर्चा है वो ही चिंतन में जाएगा, और जो चिंतन है वो ही अनुभूति में परिणत होगा। जरूरी नहीं है कि हर चर्चा चिंतन में बदल जाए, जरूरी नहीं है हर चिंतन अनुभूति में बदल जाए, लेकिन अनुभूति जिसकी होगी उससे पहले वही चिंतन होगा, और चिंतन जिसका होगा उससे पहले वही चर्चा होगी। समझ में आया? ऐसे ही समय सार की अनुभूति के पहले चिंतन काहे का होना चाहिए? समय सार का। और जब समय सार का चिंतन होना है तो चर्चा भी किसकी होना चाहिए? समय सार की। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि देखो कितना विरोधाभासी बातें हैं। मैं अनुभूति छोड़कर चिंतन करने आया, मैं अनुभूति छोड़कर चर्चा करने आया, तो ये परिणति की मलिनता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि निर्मलता भी कैसे आएगी? इसी चर्चा से चिंतन में जाकर और इसी चिंतन से अनुभूति में जाकर, तब जाके ये कहते हैं यद्यपि मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य मूर्ति हूं, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। ये मेरा काम नहीं है कि मैं टीका लिखने जाऊं, मैं ये व्याख्या करूं, ये सब बताऊं, समझाऊं, सिखाऊं, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं उस मलिनता में। रोग हुआ है तो उपचार कर रहा हूं, और वो उपचार क्या है? मैंने समय सार की चर्चा की, समय सार का चिंतन किया, ये उपचार है। लेकिन जिस काल में ये उपचार है उसी समय ये पता चल रहा है कि नहीं रोग भी होगा, तभी तो उपचार हो रहा है। समझ में आया? हम ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, ये ब्लड प्रेशर की दवा क्या बताती है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है? हम यदि दवा खा रहे हैं तो क्या बता रही है? वो बीमारी को बता रही है ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि चर्चा करना और चिंतन करना ये उपचार है, ये दवा लेना है। तो ये दवा किस बात को बता रही है? कि बीमारी है, और उस बीमारी को एक्सेप्ट करते हैं आचार्य कि मैं तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूं, लेकिन फिर भी मेरी परिणति काय से मलिन हुई है? मोह उदय से। और वो कौन सा मोह का उदय है? संजुलन कषाय। उन्हें संजुलन कषाय मोह का बड़ा भारी उदय लग रहा है। समझ में? तीव्र कषाय में शास्त्र लिखा गया है, ये लिखा गया कि नहीं? अरे 6वें गुणस्थान में क्या होता है? संजुलन का तीव्र उदय। क्या होता है 6वां कषाय? किस चीज को बताता है? संजुलन का, संजुलन कषाय का जहां तीव्र उदय। यदि मंद उदय होता तो शास्त्र भी ना लिखते। तो ये शास्त्र लिखने का काम कहां पर हुआ? तीव्र कषाय रूपी रोग में। लेकिन उसी समय उन्हें यह मालूम था कि यदि ये नहीं लिखूंगा, यदि ये चर्चा नहीं करूंगा, ये चिंतन नहीं करूंगा, तो ये परिणति किसी और चर्चा में जाएगी, किसी और चिंतन में जाएगी, और वहां पर तो क्या होगा? दीर्घ लेप हो जाएगा। अभी तो अल्प लेप हुआ है। ये अल्प लेप, दीर्घ लेप, ये शब्द प्रवचन सार में आए हैं 226, 227, 28 नंबर की गाथाओं के आसपास, जहां पर आचार्य ने उपदेश दिया मुनिराजों के लिए कि सुनो, 7वें गुण स्थान में हठपूर्वक मत रहना।
या उग्र तपस्वी मत होना। क्या कहा? मृदु मृदु आचरण करने वाले बनो। उन्होंने क्या कहा? ये बोल रहे हैं मृदु आचरण करो, हठपूर्वक उग्र तपस्वी मत बनना, उग्र आचरण मत करना, उत्सर्ग मार्गी मत बने रहना। जितने लोग पिपलानी आते थे ये सब चर्चा चली अपनी प्रवचन सार में 2014 में 2014-15 के आसपास यही अब बहुत बहुत चर्चा चली थी इस उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग में। तो वहां पर ये सारे शब्द आए थे, उत्सर्गोन्मुखी अपवाद मार्गी, अपवादोन्मुखी उत्सर्ग मार्गी। तो वहां पर एक तर्क दिया, यदि तुम हट पूर्वक उत्सर्ग मार्गी रहोगे तो दीर्घ लेप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कोई पर्वतों पे जाकर ध्यान में बैठ गए और अब मृदु आचरण, मतलब मृदु आचरण का मतलब क्या होता है? आहार लेने निकलो, है ना, हट पूर्वक ऊपर ही मत बैठे रहो, तपस्या मन लग नहीं रहा, मतलब स्वानुभूति में जा नहीं रहे, लेकिन उग्र तपश्चरण कर रहे हैं, तो क्या होगा? मृदु आचरण नहीं करते, क्या प्राण चले जाएंगे, और प्राण चले गए तो क्या होगा? संक्लेश नहीं भी है, प्रशस्त भाव है। यदि वहां पर मर गए तो देव बन जाओगे, और देव बन गए तो क्या हो जाएगा? चौथा गुण स्थान हो जाएगा। तो चौथा गुण स्थान क्या होता है? दीर्घ लेप। ये क्या है? दीर्घ लेप है। इसलिए कहते हैं शांति से छठवें गुण स्थान में आओ, जो भी काम है मृदु आचरण करो, आहारचर्या के लिए जाओ, उपदेश आदि कार्य भी करो, ग्रंथ रचना आदि कार्य करो, इन सब कार्यों में प्रवृत्त हो। ऐसे मृदु आचरण की शिक्षा दी। ऐसे ही यदि समय सार की चर्चा ना करें, समय सार का चिंतन ना करें, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ लेप हो जाएगा। तो दीर्घ लेपी होने की तुलना में क्या है? अल्प लेप। अल्प लेप यानी बड़ी बीमारी की तुलना में छोटी बीमारी फिर भी ठीक है कि आप जल्दी से उपचार कर लोगे, है ना, और जल्दी से पुनः स्थित हो जाओगे, पुनः स्वस्थ हो जाओगे। ऐसे ही ये समय सार की चर्चा करके आचार्य क्या भावना भाते हैं? मैं पुनः उसी निर्मल शुद्ध बुद्ध चैतन्य तत्व में स्थापित हूं, मतलब समय सार की मुझे अनुभूति हो, मुझे आत्मख्याति हो, आत्मख्याति ना हो, है ना, ये पर्याय वाली आत्मख्याति ना हो। ये पर्याय से जो अमृत चंद्राचार्य है उसकी ख्याति नहीं चाहिए, बल्कि कौन सी ख्याति चाहिए है? अब ये वाली चीज पर इसे बार बार पढ़ने की और इस पर गंभीरता से विचारने की जरूरत क्यों है? कि जब इसे लिखने वाले ने इतनी पवित्र भावना भाई है, तो हम पढ़ने सुनने वालों को भी यही भावना मानना चाहिए कि हम भी समय सार क्यों पढ़ रहे हैं? कि परम विशुद्धि को पावे यह परिणति मेरी। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें पुण्य की अनुकूलताएं नहीं चाहिए है, हमें चार लोगों में सम्मान नहीं चाहिए, हमारे छय उपसम को मांझना नहीं है, पॉलिश नहीं करना है, समझ में आया? बल्कि मेरी चर्चा का विषय यदि ये बना है तो इसलिए बना है कि मेरे चिंतन में ये आए, और मेरे चिंतन में यदि ये आया है तो इसलिए आया कि मेरी अनुभूति में ये आए, और ये अनुभूति के लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य कोई आत्मख्याति की इच्छा मेरी नहीं है। इस असमान जाति पर्याय को मैं आत्मा मानूं और इसकी ख्याति करना चाहूं, ऐसा मेरा कतई किंचित भी लक्ष्य नहीं है ना। देखिए इसका अर्थ और पढ़ते हैं अपन 4 नंबर के पेज पर सबसे नीचे। अब टीकाकार इस ग्रंथ का व्याख्यान करने का फल चाहते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। श्रीमद अमृत चंद्राचार्य देव कहते हैं कि इस समय सार यानी शुद्धात्मा तथा ग्रंथ, दोनों का ही नाम समय सार है, द्रव्य समय सार ग्रंथ है और भाव समय सार तो आत्मा है, शुद्धात्मा की व्याख्या टीका से ही मेरी अनुभूति को अर्थात अनुभवन रूप परिणति की परम विशुद्धि यानी समस्त रागादि विभाव परिणति रहित उत्कृष्ट निर्मलता हो। कैसी है यह मेरी परिणति? कि पर परिणति का कारण जो मोह नामक कर्म है उसके अनुभाव उदय रूप विपाक से जो अनुभाव यानी रागादि परिणामों की व्याप्ति है उससे निरंतर कलमशित अर्थात मैली है। और मैं कैसा हूं कि मैं तो द्रव्य दृष्टि से शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं। ये देखा ना, अविरतम अनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया, ये वाला था ना पद, संस्कृत में ये पद है, अनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया। तो यहां पर बोल रहे हैं कि पर परिणति हेतु है
कि पर परिणति का कारण जो मोह नामक कर्म और उसके अनुभाव यानी उदय रूप विपाक कि जो राग हुआ है वो क्यों हुआ है? राग तो क्या हो गया? अनुभाव्य। लेकिन वो राग क्यों हुआ है? कि जब मैं अपनी परिणति को छोड़कर पर परिणति मतलब पर द्रव्य, पर गुण या किसी अन्य पदार्थ को अपना मानने के लिए जब गया तो इससे क्या हुआ? वो राग पैदा हुआ। तो राग हो गया अनुभाव्य और उस राग का कारण हुआ मोह नामक कर्म। तो ऐसा अनुभव अनुभाव्य, अनुभाव और अनुभाव्य ये संबंध है। इस तरह के शब्द अपन को बहुत मिलने वाले हैं, है ना। संबंधों की बहुत चर्चा होगी क्योंकि व्याप्ति का नाम तर्क है। तर्क जो होता है ना, तर्क की परिभाषा है, जो व्याप्ति होती है ना, व्याप्ति ज्ञानम तर्का, व्याप्ति का ज्ञान करना तर्क होता है। जैसे कि ऊपर धुआं निकल रहा है तो वहां पे अग्नि होगी, तो आपने क्या किया? इसमें तर्क क्यों लगाया? तर्क कहां से पैदा हुआ? कि भैया धुआं निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? वहां पर आग होगी। आप क्या कहते हैं, बोट क्लब की साइड जा रहे हो, कोई आदमी भोपाल में नया नया आया और वो बोट क्लब साइड गया तो उसे लगा कि पहले एकदम से गर्मी सी थी और यहाँ आके ठंडक क्यों हो गई। तो क्या उसने अनुमान लगाया कि आसपास कोई जल स्रोत है क्या, आसपास कोई तालाब वगैरह है। तो क्या किया उसने, ये ठंडी हवाएं आ रही हैं मतलब कहीं ना कहीं कोई इसका स्रोत तो होगा ना। तो उसने क्या किया? व्याप्ति का ज्ञान किया। तो व्याप्ति परस्पर के संबंध को बताती है, तो इसी का नाम तर्क है। और ये पूरा ग्रंथ इसी तर्क पे लिखा गया है और तर्क के लिए बार बार व्याप्ति बताएंगे, संबंध बताएंगे। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि राग हुआ अनुभाव्य और मोह हुआ, उसका क्या नाम था? अनुभाव और अनुभाव्य, कि जिसके होने पर दूसरा भाव हो वो कहलाता है अनुभाव, और जिसके होने पर जो भाव हुआ वो कहलाया अनुभाव्य। अनुभाव और अनुभाव्य ये दो शब्द हैं। तो अनुभाव्य किसको कहा? मोह को। और अनुभाव्य कहा राग को, और अनुभाव किसको कहा? मोह को। समझ में आया? अब इसी को मैं बदलता हूं थोड़ा। क्रोध क्या हुआ? अनुभाव की अनुभाव्य? अनुभाव्य। क्रोध क्या हुआ? क्रोध की उत्पत्ति हुई अनुभाव्य। लेकिन क्रोध हुआ तो क्यों हुआ? कोई विपरीत मान्यता पड़ी होगी ना, तभी तो हुआ। तो मोह क्या हो गया? अनुभाव। और क्रोध क्या हुआ? अनुभाव्य। तो ऐसे यहां पर बोल रहे हैं कि ये जो राग परिणति हुई है ना, इसके पीछे कोई मोह है। और वो मोह कौन सा है? संजुलन कसाय संबंधी। तभी तो गए, तभी तो मोह मतलब वो चारित्र मोह, दर्शन मोह नहीं। कौन सा मोह है? चारित्र मोह। चारित्र मोह के भी संजुलन संबंधी चार, क्रोध मान माया लोभ, ये सब मालूम है कि नहीं? क्लियर? दर्शन मोह के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक परिणति, है ना। हाँ, चारित्र मोह के कौन कौन से भेद होते हैं? कितने टोटल? पहले संख्या बताओ, कितने होते हैं? 25। कौन कौन से 25? अनंतानुबंधी 4, क्रोधमान माया लोभ, हाँ। अप्रत्यख्यान, हाँ बिल्कुल सही है। अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन, इनके 4 4 करो तो 16। और हास्य, रति, अरति, शोक वेद, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 25। ऐसे 25 वेद होते हैं। तो दर्शन मोह होगा क्या आचार्य को? दर्शन मोह तो नहीं होगा। तो कौन सा मोह है? चारित्र मोह। उस चारित्र मोह में भी कौन सा होगा? अनंतानुबंधी नहीं, अप्रत्यख्यान नहीं, प्रत्यख्यान नहीं, सिर्फ संजुलन। और संजुलन के भी संजुलन संबंधी राग, संजुलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये सब मान लो आप, ठीक है ना। ये उनके वर्तमान में विद्यमान है। उसके कारण ये टीका लिखने के लिए गए, लेकिन इस छोटे से दोष को भी वो दोष मानते हैं और परम वीतरागता, निर्मल परिणति की उपलब्धि पुनः उन्हें हो, ऐसी भावना से ये टीका लिखते हैं। देखिए भावार्थ पढ़ता हूं। आचार्य देव कहते हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से तो मैं शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं, किंतु मेरी परिणति मोह कर्म के उदय का निमित्त पा करके मैली है, रागादि स्वरूप हो रही है।
इसलिए शुद्ध आत्मा की कथनी रूप इस समय सार ग्रंथ की टीका करने का फल यह चाहता हूं कि मेरी परिणति रागादि रहित शुद्ध हो और मेरे शुद्ध स्वरूप की मुझे प्राप्ति हो। मैं दूसरा कुछ भी ख्याति, लाभ, पूजादिक नहीं चाहता। इस प्रकार आचार्य ने टीका करने की प्रतिज्ञा गर्भित उसके फल की प्रार्थना की है। इस तरह से यहाँ पर ये 3 श्लोक, पहले में समय सार रूपी देव को, दूसरे में अनेकांतमय मूर्ति जिनवाणी को, और तीसरे में अप्रत्यक्ष रूप से गुरु को भी नमस्कार करके, क्योंकि शुद्ध बुद्ध निर्मल चैतन्य मूर्ति कौन होते हैं? हमारे गुरु होते हैं। तो ऐसा ही मैं भी हूं, अमृतचंद्राचार्य कहते हैं। और ऐसी मेरी अशुद्धता वर्तमान में यदि हुई है, राग हुआ है, वो राग इस समय सार की व्याख्या के माध्यम से, और समय सार की व्याख्या में भी समय सार रूपी वाचक नहीं, समय सार रूपी वाच्य के अवलंबन से वो पर परिणति या वो मोह जो है वो दूर होगा। ऐसी भावना भाते हुए यहां पर उन्होंने ये 3 मंगलाचरण के श्लोक कहे हैं। अब पहली गाथा जो इसकी है ग्रंथ की, वो अपनी शुरू होगी, उसकी चर्चा आगे अपन।